बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास आप लोग कैसे, उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे और अच्छा पढ़ रहे होंगे। सबको ईद मुबारक, क्योंकि ईद के बाद हमारा ये फ़र्स्ट लेसन है। पिछले नशिस्त में हमने द फॉक्स एंड द स्ट्रोक, लोमड़ी और बगले की कहानी पढ़ी थी। आज इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक्सरसाइज में बच्चों पहला क्वेश्चन एज़ यूजुअल है कि द ओरल कम्युनिकेशन से ज़बानी हमने सीखना है। लर्निंग द साउंड्स को सीखना है। और इंटोनेशन से पैटर्न, सुर के नमूने, इंटोनेशन पैटर्न, सुर के नमूने। इसमें रीड भी पहले ये पढ़ते हैं कि इंटोनेशन ने टेल्स अस हाउ द वॉइस राइजेस एंड फॉल्स इन आ स्पीच, के जो सुर के नमूने हमें ये सिखाते हैं कि हमने कैसे आवाज़ों को ऊपर और नीचे करना है, यानी आवाज़ों के उतार और चढ़ाव के बारे में हमें बताता है। रीड द गिवन रूल्स एंड देयर सेंटेंसेस, ये दिए गए जो उनके रूल्स हैं, जो कायदे हैं, उनको पढ़िए और फिर सेंटेंसेस एंड और उनके सेंटेंसेस देखिए। अच्छा, राइजिंग इंटोनेशन से सुर के जो ऐसे नमूने जो कि ऊपर चढ़ते हैं, जैसे आवर वॉइस राइजेस एट द एंड ऑफ आ स्टेटमेंट, जो हमारी आवाज़ है वो जो लफ्ज़ हैं उसके आखिर तक ऊंची ही रहती है। वी शुड, इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, के हमें ट्रैफ़िक के जो सिग्नल्स हैं और ट्रैफ़िक के जो कवानीन हैं उनकी पाबंदी करनी चाहिए। इन येस नो क्वेश्चंस, इसमें हमें येस में जवाब देना है और कोई क्वेश्चन नहीं करना। डू यू ओबे ट्रैफिक रूल्स, डू यू ओबे ट्रैफिक रूल्स, क्या तुम ट्रैफिक के रूल्स की पाबंदी करोगे। अच्छा, फिर आगे फिर है कि फॉलोइंग इंटोनेशन, जो सुर के नमूने जो नीचे उतार उसका जब आता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओवर वॉइस फॉल्स ऑन द फाइनल स्ट्रेस्ड स्लेबल ऑफ आ फेरोस और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कि हमारी जो आवाज़ है वो फाइनल शुरू में बहुत नीची होती है और फिर लास्ट में ज़्यादा हो जाती है। जैसे एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर, एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर, के एक्सीडेंट जो हैं वो कहीं भी, हर जगह होते हैं या कहीं भी हो सकते हैं। इन WH क्वेश्चंस, इसमें हम W जो क्वेश्चन मार्क हैं वो WH से शुरू करते हैं। अच्छा, फिर व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़, पहले हमने नीचा बोलना है। व्हाट इज़ योर नेम, कि आपका नाम क्या है। है कि इन कमांड्स, कि हमें हुक्म देने की सूरत में कैसे हम करेंगे। डू नॉट रन ऑन रोड्स, डू नॉट रन्स ऑन रोड्स, कि हमें सड़कों पर भागना नहीं चाहिए। इन एक्सक्लेमेशन से में हम जैसे क्या कहेंगे, दैट इज़ ग्रेट, दैट इज़ ग्रेट। अच्छा, फिर रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड टिक द करेक्ट इंटोनेशंस, हमने ये दिए गए जुमले पढ़ने हैं और इनके सुर के जो नमूने हैं उनको पहचान कर उनको टिक मार्क करना है। डू दे फॉलो ट्रैफिक साइंस, क्या आप डू दे फॉलो ट्रैफिक साइंस, ये क्या आएगा, राइजिंग में आ जाएगा। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, ये आ जाएगा, फॉलोइंग में जाएगा। वाई आर यू ड्राइविंग फास्ट, ये भी फॉलोइंग में जाएगा। वाई आर यू ड्राइविंग फास्ट। अच्छा, हुर्रा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है।
आई केम फर्स्ट, ये फॉलिंग में जाएगा। फिर लर्निंग टू स्पीक, हमने पढ़ना सीखना है। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, ये मतलूबा जो है डायलॉग, इसको पढ़ें और फिर इसको सीखें। स्ट्रोक, हेलो हाउ आर यू, बगला कहता है हेलो आप कैसे हो। फ्रेंड्स, फॉक्स एंड मंकी, मेरी फ्रेंड्स लोमड़ी और बंदर। फॉक्स, आई एम फाइन, फॉक्स कहती है कि मैं ठीक हूँ। थैंक यू, तुम्हारा शुक्रिया। मंकी, आई एम आल्सो फाइन, फिर बंदर कहता है कि मैं भी ठीक हूँ। स्ट्रोक, वेयर आर यू बोथ गोइंग, तो आप दोनों कहाँ जा रहे हो। मंकी, बंदर कहते हैं कि वी आर गोइंग टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द न्यू पाउंड, हम नए जो तालाब है उसमें पानी पीने जा रहे हैं। इट इज़ रियली ब्यूटीफुल, ये बहुत खूबसूरत है। फॉक्स कहता है येस इट इज़, फिर जो लोमड़ी है उसका कहती है हाँ बहुत ये है, कि उसकी तस्दीक करती है उसकी बात की। स्ट्रोक, वो आई आल्सो वॉन्ट टू गो देयर, मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ। बट नो आई एम इन आ हरी, लेकिन मैं इस वक्त जल्दी में हूँ। बाय द वे वेयर इज़ इट, बाय द वे वेयर इट इज़, मुझे इसका रास्ता बताओ या मुझे बताओ कि ये कहाँ है। फॉक्स, इट इज़ टू द लेफ्ट ऑफ द बिग ओक ट्री, और ये जो है उसके शाहबलूत के दरख्त के उल्टे हाथ में है। स्ट्रोक, थैंक यू, जो बगला है वो उसका शुक्रिया अदा करता है। बोथ ऑफ यू, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मंकी, यू आर वेलकम, तुम्हारा भी शुक्रिया। फिर आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स एंड आस्क देम टू डिस्कस क्वेश्चंस ऑफ अ गुड फ्रेंड्स, आस्क देम टू एग्री डिसएग्री बाय यूजिंग पोलाइट वर्ड्स। अच्छा, हमने कुछ स्टूडेंट्स का आपने बेटा ग्रुप बनाना है और उसमें आपस में आपने इससे डिस्कस करनी है गुड फ्रेंड्स बनने के बारे में, आपने उसके तबादला ख्याल करना है। और इसमें एग्री और डिसएग्री यानी आपने जो भी आपकी डिस्कशंस होगी उसमें आपने ये नहीं जो भी बात हो रही होगी उसमें आपने एग्री और डिसएग्री के बारे में पोलाइट नर्म लफ्ज़ों में उसको बताना है, उनको बताना है, उसकी तस्दीक करनी है। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, और फिर आगे रीडिंग और रीडिंग करना है और उसका तनकीदी जायज़ा लेना है। रीड कम्प्रीहेंशंस और आंसर दीज क्वेश्चंस। who discuss to make fun of the stroke, how के किसने स्ट्रोक को मजाक बनाने का फ़ैसला किया। हाउ डिड द फॉक्स सर्व द मील, और फॉक्स ने जो फॉक्स ने जो खाना था वो किस में सर्व किया, पेश किया। हाउ शुड वी ट्रीट आवर फ्रेंड्स डिस्कस, और हमें अपने दोस्तों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए इसके बारे में बताएं। सवालों के जवाब बच्चों हम यहाँ से देंगे। हु डिसाइडेड टू मेक फन ऑफ द स्ट्रोक, किसने ये फ़ैसला किया स्ट्रोक को यानी बगले को मजाक बनाने, बगले का मजाक उड़ाने को किसने फ़ैसला किया। द फॉक्स डिसाइडेड टू मेक फन ऑफ द स्ट्रोक, लोमड़ी ने बगले का मजाक उड़ाने के बारे में सोचा। हाउ डिड द फॉक्स सर्व द मील, के फॉक्स ने किस
में खाना सर्व किया। द फॉक्स सर्व्ड द मील इन फ्लैट प्लेट्स। फॉक्स ने जो था खाना वो फ्लैट प्लेट्स में जो हमवार प्लेटों में खाना सर्व पेश किया। और शुड वी ट्रीट आवर फ्रेंड्स डिस्कस। हमें अपने फ्रेंड्स के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। वो शुड आवर फ्रेंड्स विद लव एंड काइंडनेस। हमें अपने दोस्तों के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीड द गिवन एलिमेंट्स ऑफ फेबल के हमने ये स्टोरी जो पढ़नी है और गिवन एलिमेंट्स ऑफ आ फेबल जो इसमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं स्टोरी के बारे में। देन रीड द स्टोरी अगेन और स्टोरी को दोबारा पढ़ें एंड फिलिंग द गिवन बॉक्सेस और फिर ये दिए हुए बॉक्सेस में उनको फिलअप करें। अच्छा, करेक्टर्स में क्या है। द पर्सन और एनिमल्स इन अ स्टोरी। जो भी पर्सन जो भी शख्स या जानवर हैं इस स्टोरी में कौन से हैं। द फॉक्स एंड द स्ट्रोक। और फिर सिटिंग टाइम एंड प्लेस वेयर द स्टोरी हैपेंड। और हमने वक्त और जगह बतानी है कि जहाँ पर स्टोरी को फरमाया गया। इन आ जंगल, ठीक है, जंगल में उसको फरमाया गया। फिर प्लॉट, इवेंट्स दैट मेक अप आ स्टोरी। और ऐसे वाक़यात कि जिन्होंने स्टोरी को लिखने में मदद दी या स्टोरी को आगे चलाया। वो क्या है। प्लॉट, द फॉक्स वेरी क्लेवर। और जो फॉक्स थी जो लोमड़ी थी वो बहुत ज़्यादा चालाक थी। और कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा कि एक प्रॉब्लम बिटवीन करैक्टर्स। कॉन्फ्लिक्ट में आएगा क्या प्रॉब्लम कि जो थी। अच्छा, आगे है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि प्रॉब्लम बिटवीन करैक्टर के दरमियान में क्या प्रॉब्लम्स आई। द फॉक्स सर्व्ड द मील इन फ्लैट प्लेट्स। द स्ट्रोक कांट मील इट। और इसी वजह से बेटा वो आगे फिर स्टोरी बढ़ती है। रेजोल्यूशंस, द पॉइंट व्हेन द प्रॉब्लम बिटवीन करैक्टर्स इज सॉल्व्ड। अच्छा, दे बिकेम फ्रेंड्स, ये हो गया था। आगे फिर है कि रीड द लेसन अगेन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। आपने दोबारा लेसन पढ़ना है और ये दी गई जो फिलिंग द ब्लैंक्स उनको फिल करना है। द स्ट्रोक कुड नॉट ईट द मेल लंच वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। द मेल, इस पे आपने टिक मार्क करना है। द फॉक्स वाज वेरी innocent, clever, beautiful or ugly. Clever. The fox served the meal in dash plate. Plates क्या narrow, deep, flat और round. Flat plates में उसने सर्व किया था। The fox and stork became क्या enemy friends और कज़न्स सिस्टर्स फ्रेंड्स। अच्छा, आगे है कि लर्निंग फोकस वोकेबलरी बिल्डिंग में है कि रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग से दिए हुए अल्फाज के मायने लिखने। क्लेवर, चालाक, शार्प, होशियार और क्विक एट लर्निंग, बहुत तेज़ी से समझना। और टीज़, तंग करना। मेड फन ऑफ, इसका मतलब है कि मजाक उड़ाना। बीक, चोंच। कवर्ड, आउटर पार्ट ऑफ अ बर्ड्स माउथ, ये यानी जो परिंदों का मुंह का जो अगला हिस्सा है उसको हम कहते हैं बीक। अच्छा, डिग्रेड यानी उसका मजाक उड़ाना किसी चीज़ का। टू मेक पीपल फील दैट दे हैव नो वैल्यू, यानी बच्चों लोगों को ऐसा फील करवाना कि उनकी कोई हैसियत नहीं है। डिग्रेड, हाँ। सर्व्ड, पेश करना। ऑफर समथिंग टू ईट, किसी को खाने की पेशकश करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच, रीड द
पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलने की मश्क करनी है हमने। रीड द स्टोरी एंड फिलिंग द कॉलम्स विद पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हमने स्टोरी को पढ़ना है और पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने इसमें फिलअप करना है। वर्ब्स, नाउन, एडजेक्टिव्स। वर्ब्स कौन से हैं? ट्रीटेड, इनवाइटेड, और फिर है नाउन्स में फॉक्स और स्ट्रोक, एडजेक्टिव में क्लेवर और फ्लैट, ये सारे हैं। और फिर प्रोनाउंस, एडवर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें हमने रीड में पहले करना है। इन इंग्लिश वी हैव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच कि हमने इंग्लिश में जो बोलने की मुख्तलिफ तरीके होते हैं, नॉन प्रोनाउंस, वर्ब एक्सेट्रा, दे आर आल्सो कॉल्ड वर्ड क्लासेस। इनको हम वर्ड क्लासेस भी बोलते हैं। जैसे प्रोनाउन सा, शी, ही, जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। फिर एडवर्ब, कनिंगली और क्विकली, इसको एडवर्ब जिसमें ly का इस्तेमाल होता है ऐसे वर्ड्स में। और प्रीपोजिशंस हैं टू, इन वगैरह, कौन, और कंजक्शंस में बट, एंड वगैरह हैं। फिर हमने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में रीड द गिवन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन डिक्शनरी। और वर्ड की डिक्शनरी में हमने अल्फ़ाबेटिकली हमने देखना है। उन्होंने ये एक पैटर्न बताया हुआ है। वर्ड आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के वर्ड को हमने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर डिक्शनरी में कैसे अरेंज करना है। बी, ये कैपिटल लेटर में बी दिया हुआ है और स्मॉल लेटर में बीक। बीक का हम उन्होंने ये जो चोंच उन्हें बताई है BEAK, बीक। फिर BIK, बिक नाउन है और ये नाउन है उन्होंने बताया है। नाउन है बीक, ये क्या है? स्लेबल्स हैं। फिर ये इधर बीक, प्रोनाउंसिएशन, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे हम बोलेंगे? बीक, ये प्रोनाउंसिएशन सिखाया है बी। और फिर आगे है यहाँ पे नाउन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है। फिर आगे द हार्ड पॉइंटेड और कवर्ड आउटर पार्ट ऑफ आ बर्ड्स माउथ, ये इसका क्या है? मीनिंग है, वो बताया है। और बीम, ये उन्होंने अल्फ़ाबेटिकली दिया हुआ है। जैसे बी से हमने करना है कि BEA से पहले दिए हुए हैं BEA, जो उसके अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर हैं वो BEA हैं। और फिर इसमें आगे फिर है बीम, ये उसका प्रोनाउंस है, उसको करना है। फिर नाउन है। और फिर इस तरह आपने पूरी डिक्शनरी देखने का ये उन्होंने पैटर्न दिखाया। इस तरीके से आपने पूरी डिक्शनरी देखी। फिर बच्चों नेक्स्ट है अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर इन योर नोटबुक। आपने ये जो दिए हुए वर्ड्स हैं इनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्स में लिखना है अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपीज़ के ऊपर। रीड मी आ डिक्शनरी हेल्प्स टू फाइंड द meanings of words. It has all words arranged in alphabetical orders. एक डिक्शनरी में ये सिखाया जाता है कि हमें एक वर्ड्स के क्या मीनिंग्स हैं और फिर उसको अल्फ़ाबेटिकली यानी हरूफ तहज्जी के ज़रिए कैसे उसको अरेंज किया जाता है। अब इसमें जो है पहला है प्लक, डिग्रेड, फेवरेट, फिर अशेम्ड, ग्रीडीनेस, जार, कनिंग और नैरो,
प्लेस और मील। इसमें बेटा अल्फ़ाबेटिकली हम ये लिखेंगे कि पहला है, हमने बताना है अशेम्ड, ये ए से शुरू होता है, फिर उसके बाद कनिंग, फिर डिग्रेड, फिर उसके बाद है डिग्रेड, फिर फेवरेट, फिर ग्रीडीनेस, फिर आगे फिर जार, फिर है 7 में है मील, फिर प्लेस, फिर प्लक। ये वाले आपने इस तरह उनको अल्फ़ाबेटिकली यानी ABC के हिसाब से आपने बच्चों बताना है। और फिर लर्निंग टू स्पेल, हमने स्पेलिंग सीखने हैं, फिलिंग द मिसिंग लेटर्स एंड आल्सो लर्न द वर्ड्स। कनिंग, इसमें N आना है और स्ट्रोक R आएगा, और फिर STRANG डेंजर, डेंजर, फिर फ्रेंड FRIEND फ्रेंड, फिर फूड FOOD फूड। ये फिर आगे ग्रामर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एंड पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं बच्चों, जिसमें कि अपनी मलकियत ज़ाहिर की जाए कि ये मेरी है। रीड द गिवन sentences and notice the use of pronouns as a subject and a object and to show possessive। हमने सेंटेंसेस में अपनी मलकियत ज़ाहिर करने के लिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजेसिव को हमने शो करना है। रीड मी सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर, सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर ये होते हैं कि यूज़ एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जो कि वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जो कि सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट के वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आर यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस जो होता है वो एक जो ऑब्जेक्ट है उसके वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। पोजेसिव प्रोनाउंस शो पोजेशन और ओनरशिप, और जो पोजेसिव नाउन है वो ओनरशिप, अपनी मलकियत ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस किसको कहते हैं, फ़ील को कहते हैं, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस मफ़ूल को कहते हैं, काम करने वाले को कहते हैं। और फिर पोजेसिव प्रोनाउंस मलकियत ज़ाहिर की जाती है। इसमें आई एम 10 years old, कि मैं 10 साल का हूँ। इसमें क्या है, आई जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है। और फिर आगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, गिव दिस बुक टू मी, गिव दिस बुक टू मी, इसमें मी जो है मफ़ूल है, और फिर दिस टैग इज़ माइन, ये मेरा टैग है, मलकियत ज़ाहिर की गई है। इसमें माइन जो है मलकियत ज़ाहिर करने के। यू लुक टायर्ड टुडे, यू जो है इसमें ये सब्जेक्ट प्रोनाउंस के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अली वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, अली वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, यू जो है इसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है। और दिस बैग इज़ योर्स, योर्स जो है वो पोजेसिव नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। रेहान इज़ एंग्री एंड ही वॉन्ट्स सलमान टू अपोलोजाइज, जो है रेहान, इसमें जो है ही सब्जेक्ट प्रोनाउंस के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। फिर तनी जुनैद इज़ हर्ट बिकॉज हमज़ा हिट हिम, हिट हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। डेड ड्रेस लुक्स लाइक हिज, हिज जो है वो
पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, दिस टेबल इज़ ओल्ड नीड्स रिपेयरिंग, इट नीड्स रिपेयरिंग। इट जो है इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा। और रिधा received a letter from her last week। हर इसमें है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। these shoes are not hers, hers पोजेसिव नाउन है। we are not coming, we ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है। और मरियम कैन नॉट फाइंड इट, इसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, इट है। और डैट हाउस इज़ ऑवर्स, इसमें पोजेसिव नाउन के तौर पर ऑवर्स है, ऑवर्स को हम लेंगे। दे डू नॉट लाइक दीज केक्स, दे सब्जेक्ट प्रोनाउंस के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। डोंट बी एंग्री विद अस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। और दिस क्या, अस जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। दिस इज़ नॉट आवर कार, इट्स देयर्स, ये पोजेसिव प्रोनाउंस के तौर पर इस्तेमाल हुआ है मलकियत ज़ाहिर करने के लिए। आपने करना है कि यूज़ एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउंस इन सेंटेंसेस। ये आपने खुद करना है अपनी नीट कॉप में से, अपने उस्ताद मोहतरम की ज़ेर निगरानी। टेंसेस हैं आगे फिर रीड में। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज्ड फॉर एक्शन दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो अपने जो हालात या एक्शन अपनी हरकत के साथ इस्तेमाल होता है हाल में इस्तेमाल होने वाले एक्शन को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। वो यूज़ द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें हम वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं टू मेक द सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए। अब इसमें द सिंपल प्रेजेंट टेंस में है कि द फॉक्स, जो सिंपल सेंटेंस है वो कैसे बनेगा, द फॉक्स ईट्स ग्रेप्स, द लोमड़ी जो अंगूर खाती है, द फॉक्स डज नॉट ईट ग्रेप्स। ये इसमें मनफी जुमला के तौर पर हम कैसे करेंगे, इसमें डज नॉट और डू नॉट का इस्तेमाल होता है। डज नॉट और डू नॉट का इस्तेमाल होता है मनफी जुमले में। द फॉक्स डज नॉट ईट ग्रेप्स, फॉक्स जो है वो अंगूर पसंद नहीं करती। और डज द फॉक्स ईट ग्रेप्स, क्या लोमड़ी, ये क्या साइन ऑफ इंटेरोगेटिव है। और ये सवालिया निशान हम लास्ट में लगाएंगे। सवालिया जुमले में क्या करेंगे कि डज़ जो है पहले आ जाएगा। डज़ द फॉक्स ईट ग्रेप्स, क्या जो लोमड़ी है वो अंगूर खाना पसंद करती है। रीड मी, फिर रीड मी द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज़ used to express an ongoing action at the time of speaking। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, फ़िलहाल जारी जो है वो किसी काम के करने के लिए जारी रहता है, कि किसी काम का जारी रहने को हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जो जारी रहने के तौर पर इस्तेमाल होने वाले को हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। द सिंपल कंटिन्यूस टेंस में हम ये करेंगे कि इसमें ing का इस्तेमाल होगा और आर इज़ का इस्तेमाल इसके साथ करेंगे। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी इसमें। जैसे विलेजर्स आर ईटिंग, जो
गांव के लोग हैं वो खा रहे हैं। विलेजर्स आर नॉट ईटिंग, विलेजर्स गांव के लोग नहीं खा रहे। ये नॉट आ जाएगा, आर के बाद क्या नॉट आ जाएगा इसमें जब मनफी जुमला इस्तेमाल करेंगे। आर विलेजर्स ईटिंग, क्या विलेजर्स खा रही हैं, आर पहले आ जाएगा। द सिंपल पास्ट टेंस, रीड मी। द सिंपल पास्ट टेंस इज़ यूज्ड फॉर एक्शन दैट took place in the past। सिंपल पास्ट टेंस ऐसा टेंस है कि जिसमें कोई वाक़या या कोई वक़ूआ जो कोई ऐसी बात कोई बात माजी में हो चुकी हो उसको हम कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। वी एड डी और ई डी टू द प्रेजेंट फॉर्म टू कन्वर्ट इट। फिर हम वर्ब की इसमें प्रेजेंट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं डी और ई डी के साथ। इट टू द पास्ट फॉर्म, तो फिर ये पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। द सिंपल पास्ट टेंस, द स्ट्रोक वेंट टू द फॉक्स प्लेस। वेंट, वेंट टू द, गो का क्या होएगा वेंट, उसकी सेकंड सेकंड उसका जो वर्ब है वो क्या है वेंट। द स्ट्रोक वेंट टू द फॉक्स प्लेस, स्ट्रोक जो था वो फॉक्स के जगह पर गया, फॉक्स के घर गया। द स्ट्रोक डिड नॉट गो टू द फॉक्स प्लेस। डिड नॉट जब आएगा तो इसमें फिर वर्ब की पहली फॉर्म आ जाएगी। द जो बगला था वो लोमड़ी के घर नहीं गया था। डिड द स्ट्रोक गो टू द फॉक्स प्लेस, क्या डिड आ जाएगा इसके आगे। डिड पहले प्रेजेंट टेंस में हम डज और डू का इस्तेमाल करेंगे और पास्ट टेंस में डिड और डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। जब सवालिया जुमला होगा तो फिर हम डिड पहले ले आएंगे। डिड द फॉक्स गो टू द फॉक्स, डिड द स्ट्रोक गो टू द फॉक्स प्लेस, क्या बगला लोमड़ी के घर गया, ये हो जाएगा। फिर मेक 2 sentences ऑफ योर ओन यूजिंग ईच सेंटेंस गिविंग अबव एंड राइट देम इन योर नोटबुक। आपने ये देखकर जो ऊपर दिए गए सेंटेंसेस हैं इनकी तरफ देखकर आपने अब खुद से जुमले बनाने हैं अपने पेरेंट्स की ज़ेर निगरानी या अपने वालिदैन की या अपने असातिज़ा की ज़ेर निगरानी। अच्छा, ज्वाइनिंग वर्ड्स। अब ज्वाइनिंग वर्ड्स जो हैं जुमलों को मिलाने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं उसमें रीड में है कि सम वर्ड्स आर यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स। कुछ जुमले ऐसे होते हैं कि जो दूसरे जुमलों को आपस में दूसरे लफ्ज़ों को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फेरोसेस एंड सेंटेंसेस, फेरोस और सेंटेंसेस को मिलाने के तौर पर दीज वर्ड्स आर कॉल्ड ज्वाइनिंग वर्ड्स, इनको हम ज्वाइनिंग वर्ड्स कहते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ ज्वाइनिंग वर्ड्स। आपने दिए गए जो वर्ड्स हैं इनको आपने पढ़ना है और इसमें ज्वाइनिंग वर्ड्स की निशानदही करनी है। आई हैव 2 गोल्ड फिश एंड आ कैट। मेरे पास 2 गोल्ड फिश और एक कैट है। कैट एंड, इसमें एंड है ज्वाइनिंग वर्ड। रिदा स्पीक्स फ्रेंच बट शी हैड नेवर बीन टू फ्रांस। अच्छा, वो रिदा जो है वो फ्रेंच बोलना जानती है लेकिन वो कभी भी फ्रांस नहीं गई। बट इसमें ज्वाइनिंग वर्ड है। वुड यू प्रेफर कॉफ़ी और टी, और इसमें ज्वाइनिंग वर्ड है। क्या आप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे या चाय। आई गॉट वेंट बिकॉज आई डिडंट टेक एन अम्ब्रेला।
मैं वेट वेट आई गोट वेट मैं गीला हो गया क्योंकि मेरे पास अम्ब्रेला छतरी नहीं थी। इसमें बिकॉज ज्वाइनिंग वर्ड है। ही वॉज वेरी हंग्री सो ही लेट ऑल द केक ही एट ऑल द केक सॉरी। अच्छा उसने वो सो इसमें ज्वाइनिंग वर्ड है। वो बहुत भूखा था और इसलिए उसने सारा केक खा लिया। यूज़ द गिवन ज्वाइनिंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। अब आपने अहमद एंड मानोज आर ब्रदर एंड सिस्टर। आई वेंट टू स्कूल he went to school but the बेटा ये सेंटेंसेस हम इधर से बनाते हैं। एंड अहमद एंड महानूर आर गोइंग टू स्कूल बट का हम बताएंगे आई एम गोइंग विद यू बट आई एम लेट। अच्छा रेहान और अहमद आर नॉट फ्रेंड्स बिकॉज का हो गया द स्ट्रोक कैन नॉट eat the meal because it is flat plate. So he is going to school. He is ill. इसमें आएगा so going to school so he is ill. इसके बावजूद वो बीमार है स्कूल जा रहा। वर्ड्स कौन से होते हैं? चूज़ द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स बैंक। हमने गिवन वर्ड बैंक में से हमने ये क्वेश्चन वर्ड्स लेने हैं। रीड मी क्वेश्चन वर्ड्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। क्वेश्चन वर्ड्स क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमने ये वर्ड्स बैंक है, इसमें विच व्हाट वेयर और वाई को वाले वर्ड्स हैं। हमने ये वर्ड बैंक में से ये सेंटेंसेस से कि हमने फिल इन द ब्लैंक करना है। अच्छा इसमें आएगा वाई आर यू लेट टुडे। फिर व्हाट डू यू वेयर डू यू लिव और व्हाट इज़ बिहाइंड द डोर विच इज़ योर बैग। अच्छा राइट टू क्वेश्चंस बाय यूजिंग द अबव मेथड क्वेश्चंस वर्ड्स इन योर नोटबुक। आपने इसी मेथड्स के ज़रिए अपने कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं जिसमें कि ये जो क्वेश्चंस इस्तेमाल क्वेश्चन वर्ड्स इस्तेमाल हों। और फिर एपोस्ट्रिफ क्या है ये करना एपोस्ट्रोफ टू मार्क द appointed letters in contracts. When we combine two words we omit some letters. इसमें जो इसको क्या कहते हैं कॉमास इस्तेमाल करते हैं। कॉमास को इस्तेमाल में लाना है। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर कॉन्ट्रैक्शंस। वर्ड्स और कॉन्ट्रैक्शंस वर्ड कॉन्ट्रैक्शंस डू नॉट डोंट। कॉन्ट्रैक्शन इसका क्या आएगा डोंट। फिर कुड नॉट couldn't। फिर they are I am इसका मुखफ़फ़ जिसको बोलते हैं वो हम करेंगे। अच्छा डी फिर राइटिंग है। लर्निंग टू राइट। थिंक ऑफ अ स्टोरी ऑफ योर ओन। फिलिंग द फॉलोइंग माइंड मैप द टू ऑर्गेनाइज योर आइडियाज़। और वो जो उन्होंने क्या है कि आपने एक स्टोरी लिखनी है जो कि ये दिए हुए माइंड मैप के मुताबिक
क्या है करैक्टर्स में आप क्या लिखेंगे, अहमद मानूर। और फिर सेटिंग्स में क्या है, सेटिंग्स और प्लॉट, कॉन्क्लेफ्ट और फिर रिकलेक्शन से, ये सारे हमने वो पीछे पढ़ा है। इसके मुताबिक नो राइट योर ओन स्टोरी यूजिंग द आइडिया ऑर्गेनाइज्ड अबव। इसके मुताबिक आपने एक स्टोरी लिखनी है अपने उस्ताद मोहतरम की निगरानी। क्रिएटिव राइटिंग भी राइट अ स्टोरी अबाउट हाउ टू फ्रेंड्स रिवाइव देयर फ्रेंडशिप आफ्टर अ क्वार्रल, कि आपने एक स्टोरी लिखनी है जिसमें कि आपने दो फ्रेंड्स की लड़ाई के बाद फिर आपस में दोस्ती दिखानी है। ये आपने बहुत सारी स्टोरीज़ अपनी बुक में ही पढ़ी हैं, जैसे कि ये स्टोरी भी एक दो फ्रेंड्स के बारे में है कि जो आपस में एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, फिर वो आप एंड में दोस्ती कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन है और बहुत देर हो चुकी है, 12 से ऊपर का टाइम हो गया है और बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं पसीने से शराबूर हूँ। और ये लेसन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी मेहनत का रिवार्ड ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।